आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हम ये जो है रिवीजन के सीरीज में 100 क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हुए आप लोगों के साथ में, है ना। डिफरेंट आपको सब्जेक्ट वाइज जो है टॉपिक वाइज भी आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज है, उसमें आपको देख लेना टॉपिक वाइज सारे। जैसे ये विटामिन है तो विटामिन का जो है वीडियो, उसमें सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे, है ना। तो आप वहाँ से देख लेना। अभी जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम रिविजन कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन जो है हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इसके बहुत से पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेना। और अभी जो आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, जैसे कि रेलवे है, डीएसएसबी है, और डिफरेंट स्टेट में तमिलनाडु में एमआरबी है, बिहार है, राजस्थान, पंजाब, ओके, डिफरेंट आपका सिपाही फार्मासिस्ट का सभी के लिए क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है बच्चों, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसमें टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज है, पीडीएफ के कोर्सेज भी है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो, ओके। और बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, ओके। तो अभी पढ़े, चलो भाई ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे क्या हमने इंक्लूड करें। देखो, विच वन इज डिस्क्राइब्ड एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, है ना। तो ये कौन सा विटामिन, जिसे क्या बोलते हैं, विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज। तो ये हमारा विटामिन ई होता है ना। जैसे क्या क्या इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज। सीवियर डेफिशिएंसी को ऑफ डैश कोल्ड जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया जो होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है जीरोफ्थैल्मिया। ब्रांच और चेन अमीनो एसिड में बच्चों वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन तीनों आते हैं, ओके। वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन तीनों आते हैं। ऑप्शन डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड में ना आपका फिनाइल एलेनिन आता है, ट्रिप्टोफन आता है, टायरोसिन आता है। तो ऑप्शन में आपको टायरोसिन दिया है। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज नहीं होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे। जैसे हिमैट्यूरिया इज प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन। हिमैट्यूरिया मतलब कि प्रेजेंस ऑफ, तो इसमें हो जाएगा आरबीसीज इन द यूरिन, ऑप्शन बी। जैसे पैप्सिन इज सिक्रेटेड बाय, तो पैप्सिन जो होता है हमें पता है हमारे स्टमक में जो है पैप्सिनोजन से पैप्सिन बनता है, ओके। नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स जो होती है उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसी को क्या कहते हैं हम, सार्कोप्लाज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम में थाइमस, टॉन्सिल, स्प्लीन आते हैं। ब्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। Cell in blood responsible for carrying oxygen. These are RBCs which are responsible for carrying oxygen. Choose the incorrect statement about bronchus के बारे में। तो बच्चों आपका जो राइट ब्रोंकस होता है ना, राइट वाला सही है, वो वाइडर होता है। देखो राइट ब्रोंकस जो होता है वो वाइडर होता है, शॉर्टर होता है, ओके। और क्या होता है, मोर वर्टिकल होता है। देखो राइट ब्रोंकस वाइडर होता है, बिल्कुल सही है। लेफ्ट वाला शॉर्टर नहीं होता बच्चों, लेफ्ट वाला क्या होता है, लॉन्गर होता है। राइट वाला शॉर्टर होता है और राइट वाला मोर वर्टिकल एंड लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड इनटू टू, ठीक है। तो इनकरेक्ट में ऑप्शन बी आ गया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है वो हमारी वेन्स होती हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी में बोन नहीं है। स्टर्नम, चेस्ट बोन जो फ्लैट बोन होती है, ह्यूमरस, टिबिया बोन्स है, पेरिकार्डियम इज नॉट अ बोन, ओके। नेक्स्ट है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स हमारी क्या होती है, ओस्टियोक्लास्ट जो होती है ना वो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती है। ओस्टियोक्लास्ट है ना, बोला सही है, ओस्टियोक्लास्ट बच्चों ऑप्शन ए में है ओस्टियोक्लास्ट। जैसे ओस्टियोब्लास्ट प्ले अ वाइटल रोल इन, तो ओस्टियोब्लास्ट किस में रोल प्ले करेगी, बोन की फॉर्मेशन में ना, ओस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट रेशो इज द रेशो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस होगा एंड द क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल इन द फाइनल आउटपुट, ओके। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दिस इज इनपुट आउटपुट रेशो जो इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है। डैश टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड, तो हमारा EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ये आता है। डैश इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर, कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है ना, तो वही है EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल आप लोगों ने बताना है। कैंसर नहीं है, ऑर्थोआर्थराइटिस, कैटरेक्ट नहीं होता बच्चों, यहाँ पर चिकन पॉक्स आपका आंसर हो जाएगा। हाउ आर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, तो एंटीबॉडी की जो होती है इनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, हमारी वाई शेप होती है। ए सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना।
तो मलेरिया का जो पैरासाइट है उसका जो ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो कहाँ पर होता है, आरबीसीज ऑफ द इन्फेक्टेड मैन। नेक्स्ट है फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन गोनोरिया में जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है दिस इज ऑप्शन सी विच इज राइट, पेनिसिलिन। प्लेग इज कोज्ड बाय, प्लेग का कोज ऑर्गेनिज्म बताना है, यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरला पेस्टिस होता है। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर इन द कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम, तो ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। विच एलिमेंट इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज ए मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ डीएनए आरएनए में होता है, कैल्शियम नहीं फॉस्फोरस हो जाएगा हमारा डीएनए आरएनए में, है ना। नहीं सर व्हाट इज अ जनरल फॉर्मूला, एल्कीन का बताना है, CnH2n हो जाएगा, और अगर एल्केन का कहते हैं CnH2n+2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन, और -2 होगा तो किसका होगा, एल्काइन का होगा। ओके ऑप्शन बी सही है। अब आपसे एल्काइन का पूछा जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2 अभी बताया। नेक्स्ट है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप आप लोग पढ़ते हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रग वॉरफेरिन इज यूज इन डिजीज, तो वॉरफेरिन जो होता है बच्चों, वॉरफेरिन हमारा कौन से डिजीज में यूज करा जाता है, तो यहाँ पर देखो हाइपरटेंशन नहीं होगा, थ्रोम्बोसिस जो है ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है वॉरफेरिन। ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की बात हो रही है ना। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग व्हेन कॉन्टिन्यूसली यूज करते, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ड्रग टॉलरेंस कहा जाएगा। नोक्सिस अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज में, तो ये हमारे एडीआर होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावीनस रूट से इन्हें दिया जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर काउंटरएक्शन ऑफ पॉइजनिंग कोज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, तो इनकी पॉइजनिंग के लिए प्रेलिडोक्साइम दिया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में। एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पोपी, तो हमारा मॉर्फिन होता है। जैसे चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, आईपी के जो फर्स्ट एडिशन के चेयरमैन जो है वो है डॉक्टर BN घोष। जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ, तो इसमें हो जाएगा एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग्स। इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ फॉर्मुलेशन इज शोन एज 24 अगस्त 2024, इट मीन्स दैट प्रेपरेशंस कैन बी यूज्ड अप टू, तो हो जाएगा 31 अगस्त 2024। जैसे ड्रग क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एजेंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो नार्कोटिक ड्रग्स जो होती है कोकेन, हीरोइन, हशीश आएगा, लेकिन एफेड्रिन नहीं आता हमारा, है ना। यूरिथ्रल सपोजिटरीज जो होती हैं इन्हें क्या कहेंगे, बोगीज होती है ये। पैशरीज तो हमारी क्या होती है, वजाइनल सपोजिटरीज होती है। आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल बल्क डोजेस फॉर्म में, एक्सटर्नल में टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल्स नहीं आएंगे, ईयर पाउडर्स आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीराइल डोजेस फॉर्म में कौन सा आता है, सैशे नहीं होगा, ईयर ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट या एरोसोल्स, एरोसोल्स स्टीराइल नहीं होते, ऑइंटमेंट भी नहीं है, ईयर ड्रॉप्स आपके होंगे स्टीराइल। विच इज द मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग, तो लिक्विड डोजेज फॉर्म के क्या मेरिट हैं, स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन आर इट्स प्राइम एडवांटेज, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंट है, डोज टू बी मेजर्ड, तो कह रहे हैं कि इसमें ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो क्विक होता है कंपेयर टू पिल, है ना, ये एडवांटेज है, मतलब मेरिट है। आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जांपल बताना है, ब्लिस्टर पैकेजिंग, स्ट्रिप पैकेजिंग तो प्राइमरी में आते हैं, यहाँ पर ये बॉक्सेस आ जाएगा सेकेंडरी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस, तो कौन से टाइप की मिक्सिंग होती है ये होता है आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग कहा जाता है इसे, ऑप्शन 4। नहीं सर टू आइडेंटिफाई इमल्शन टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए भाई ये OW है, W है, मतलब ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है, कौन सा टेस्ट करते हैं, डाइल्यूशन टेस्ट आता है, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, तीनों आते हैं ना बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है शेप ऑफ वजाइनल सपोजिटरीज की शेप बतानी है, तो ये होती है ऑप्शन ए हो जाएगा ओवी फॉर्म शेप। आइडेंटिफाई कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज को हमने 5 से रिलेट करके याद कर रखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एज पर इंडियन फार्माकोपिया IP 2022 वट इज स्पेसिफिकेशन फॉर सोल्यूबिलिटी और स्पैरिंगली सोल्यूबल का, तो अभी मैंने आपको सोल्यूबिलिटी की हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, है ना, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्पैरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, है ना। तो इसमें लेस देन 1 पार्ट था, उसके बाद 1 से 10, फिर आपका था 10 to 30, और यहाँ पर क्या था स्पैरिंगली का पूछा है ना, तो 30 to 100 बताया था आपको स्पैरिंगली का, है ना, जो आपको ऑप्शन सी में दिया 1 पार्ट इन 30 to 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। ओके
बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था। वेरी सोल्यूबल लेस देन 1 पार्ट, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 से 10 पार्ट, सोल्यूबल के लिए 10 to 30, स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए 30 to 100, स्लाइटली सोल्यूबल 100 to 1000, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल 1000 to 10,000 और प्रैक्टिकल इनसोल्यूबल more than 10,000. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन मेथड से हमारा आयोडीन ऑइंटमेंट बनता है? ऑप्शन ए एडवाइस ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन और सोमनी होता है, एट बेड टाइम होता है। नेक्स्ट सोलिड फैट इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो इसके लिए डायलेटोमीटर यूज करा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ड्राई पाउडर एंक्लोज इन ए शेल यूजली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर, तो ये क्या होते हैं आपके, ये हमारे होते हैं सैशे। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन परकोलेशन प्रोसेस में जो स्टेजेस होती हैं वो बतानी है। तो SIP सिप, सिप के बाद MP याद रखो, सिप MP। तो पहले मैसेरेशन नहीं होता, पहले साइज रिडक्शन होता है, इम्बाइबिशन और परकोलेशन भी काट दो। पहले साइज रिडक्शन, फिर इम्बाइबिशन, फिर पैकेजिंग, मैसेरेशन, देन परकोलेशन। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ मिक्सिंग मैकेनिज्म डज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल इन बल्क फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर टेक प्लेस, तो ये होता है हमारी कन्वेक्टिव मिक्सिंग में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट प्रोसेस सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू वेपर विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये हमारा सब्लिमेशन में पढ़ते हो, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, है ना। नेक्स्ट, सोडियम बेंजोएट जो होता है बच्चों हमारा, ये क्या होता है, प्रिजर्वेटिव में आता है सोडियम बेंजोएट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल सेल इलास्टिक, या प्लास्टिक बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हो, सोर्बिटोल आपको एग्जांपल दे रखा है प्लास्टिसाइजर्स का। विच वन इज ओपेसिफाइंग एजेंट जो होते हैं कैप्सूल में यूज होते हैं, वो हमारे टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। जैसे फाइस टेस्ट जो होता है आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है बच्चों अडल्ट्रेंट होता है हनी का, इसके लिए फाइस टेस्ट होता है, इसमें फर्फ्यूरल को डिटेक्ट किया जाता है। मधुनाशिनी जो होता है हमारा जिम्नेमा को कहते हैं, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लीपिडियसी फैमिली होती है, इसमें जिम्नेमिक एसिड होता है, ये एंटी डायबिटिक भी होता है। यैम हमारा सिनोनिम होता है किसका, डायस्कोरिया का, डायस्कोरिया डायल्टोडा डायस्कोरियसी फैमिली होती है, इसमें डायोसजैनिन होता है। 2 इक्वल पोर्शन ऑफ क्रीमोकार्पिन अम्बेलिफेरस फ्रूट, उन्हें कहेंगे हम क्या कहेंगे, मैरीकार्प, है ना। गैम्बे फ्लोरेसेंस टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो पेल कटेचू के लिए होता है, और इसमें जो है पेल कटेचू कौन से कलर की फ्लोरेसेंस देगा, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस। किलर किलानी टेस्ट होता है हमारा डिटेक्ट करने के लिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में भी आपका डिजिटॉक्सोज जो डीऑक्सी शुगर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। अल्फा बीटा गामा कोमिफोरिक एसिड जो होते हैं बच्चों, ये हमारे मिर में प्रेजेंट होता है, कोमिफोरा मोलमोन मिर्का सोर्सा बर्सीरेसी मिर्की की फैमिली होती है। ओलियोगम रेजिन में मैंने आपको गूगल मिर एसाफोइटिडा 3 ड्रग बताई है, ओलियोगम रेजिन में गूगल मिर एसाफोइटिडा। यूजिनोल हमारा क्लोव में प्रेजेंट होता है, तुलसी में भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है। फार्माकोग्नोसिस टर्म वॉज कॉइंड बाय, आंसर इज ऑप्शन ए स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट है चीफ वोलेटाइल कॉम्पोनेंट ऑफ कोरिएंडर में हमारा धनिया और लिनालूल, लिनालूल 90% तक होता है। सीड क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, सीड क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। डैश मेथड इज यूज फॉर कलेक्टिंग, बार को कलेक्ट करने के लिए हमारा कौन सा मेथड आता है, ऑप्शन डी फैलिंग मेथड आता है। क्विनीन शो विच कलर फ्लोरेसेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्विनीन जो होता है ना बच्चों ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल लैक्सेटिव जो होता है इसमें से हमारा ऑप्शन ए सना हो जाएगा। एमिटिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो एमिटिन जो होता है किसके लिए यूज़ करेंगे, एमिटिन तो अमीबियासिस के लिए यूज़ करा जाएगा, एंटी अमीबिक होता है। कुर्कुमिनॉइड आर प्रेजेंट इन, तो कुर्कुमा लौंगा टर्मरिक हल्दी में प्रेजेंट होता है कुर्कुमिनॉइड्स। मेस की फैमिली मेस उसको कहते हैं नटमक को, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है, इसमें सैफ्रोल प्रेजेंट है नटमक में, याद रखना। एंड आइसोसिटिक्स टोमेटा जो होते हैं ना बच्चों वो हमारे धतूरा में प्रेजेंट होते हैं, हमने कोल्ड BF से याद भी कर रखा है। कालमे कंटेन्स दिस एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट्स, कालमे में हमारा एंड्रोग्राफोलाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट कोल्चिकम की फैमिली क्या होती है, कोल्चिकम ओटिमने लिलियेसी हमारे कोल्चिकम की फैमिली होती है। नेक्स्ट टर्म प्रोड्रग रेफर्स टू, प्रोड्रग का मतलब होता है जो इनएक्टिव ड्रग होता है ना, टॉक्सिक नहीं होगा, लॉन्ग हाफ लाइफ, बाईपास नहीं होगा, रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव। व्हाट इज विच इज प्रोड्रग, तो इसमें से देख लो आपका लिवोडोपा दे रखा है जो कि प्रोड्रग है डोपामिन का। प्राजोसिन जो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में जोसिन वाली ड्रग आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका अल्फा एंटागनिस्ट हो जाएगा। डोपामिन क्या होता है बच्चों, डोपामिन जो होता है हमारा अल्फा एंड बीटा पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग अराइल एसिटिक एसिड एंसर्स में डिक्लोफिनैक आता है और असिक्लोफिनैक, ये क्या अराइल एसिटिक एसिड एंसर्स में आते हैं। एस्प्रिन क्या होता है बच्चों, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, तो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव दे रखा है। फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, ACTH होता है, FSH होता है, TSH होता है, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड रेगुलेट अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में ऑप्शन डी डाईहाइड्रोटेकिस्टिरोल यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर primarily to reduce afterload and improve cardiac output by inhibiting the renin angiotensin aldosterone system। RAS सिस्टम को इनिबिट कराएगी कौन सी मेडिकेशन से, तो हमारे एस इनिबिटर्स दे रखे हैं, तो एस एंजाइम को इनिबिट करा देंगे जिससे कि ये जो रास आपका सिस्टम इनिबिट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 बन ही नहीं पाएगा। मुझे तो फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर इज फॉर्म्ड ऑन डिमांड एंड एक्ट इमीजिएटली, तो ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट हमारा है मॉर्फिन अलोग विद मोर देन 1000 टाइम पोटेंसी है देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन, वो इटोरफिन होता है। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में रोपिरिनोल आता है, प्रामिपिक्सोल आता है ना, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। चिक्कू साइट्स और सेपोनिन जो होते हैं ये हमारे जिनसिंग में प्रेजेंट होते हैं, पेनेक्स जिनसिंग जिसका सोर्स है रेलेसी फैमिली होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्रग, सिम्वास्टेटिन प्रोड्रग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ओरल एंटीकोएगुलेंट में नहीं आता, तो हिपैरिन पेरेंटल का एग्जाम्पल दे रखा, बाकी तीनों ओरल में आते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो इप्सम सोल्ट होता है ना बच्चों, सलाइन कैथार्टिक्स में आता है ये। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5 to 8% सोल्यूशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो ये कौन सा टाइप का लैक्सेटिव होता है, एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ लैक्सेटिव है ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा किस में आता है, ऑस्मोटिक में आता है ना, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या है, एसिड रेजिस्टेंट और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होती है। एसिड रेजिस्टेंट होती है कौन सी, पेनिसिलिन वी फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। ड्रग एमिकासिन इज डिराइव फ्रॉम, तो एमिकासिन डिराइव करी गई है कौन सी ड्रग से, तो हमारा कैनामाइसिन से। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में ये इतने क्वेश्चंस थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।